ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, वैशाख मास के आते ही हमारा ध्यान बल्कि 1 महीने पहले 2 महीना पहले से ही विशेष रूप से जो भगवान परशुराम के अनुयायी हैं, वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान परशुराम का अवतार बड़ा महत्व रखता है। सभी लोगों को विशेष रूप से परशुराम जयंती जिसे कहते हैं मनाना चाहिए। परशुराम प्रकट उत्सव, जैसा कि हमने एक एपिसोड में बताया कि ये वैशाख मास में विशेष रूप से नरसिंह भगवान का भी अवतरण हुआ है, परशुराम जी का भी हुआ है, गोरखनाथ का, शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य, ये एक से एक महापुरुषों, ये विशेष रूप से संत अनंत समान यानी ईश्वरी का ही अवतरण मानिए आप वैशाख। इसलिए वैशाख मास का बड़ा महत्व। और एक तिथि है, उसको कहते हैं अक्षय तृतीया, आखा तीज। इसका अर्थ है कि जिसमें किए हुए शुभ कार्यों, दान पुण्य भजन अक्षय हो जाते हैं, यानी क्षय नहीं होते, अक्षय यानी कि अमिट है। तो इसलिए विशेष रूप से इस तिथि को आपको जो भी भजन पूजन करें, दान पुण्य करें और जो भी शुभ कार्य आपके मन में करने के पहले से ही मन में संकल्पना है, अक्षय तृतीया को अवश्य कीजिए। जो भी आप इस दिन काम करेंगे वह सफल होगा, क्योंकि यह तिथि युगादि तिथि कहते हैं। युग आरंभ हुआ है, 4 युग में से एक युग त्रेता युग का आरंभ जो है माना जाता है कि आज के दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार से हर एक युगों की अलग अलग तिथि है, तो ये युगादि कहा जाता है, ये युगादि तिथि है। और साथ साथ में बड़े बड़े महर्षियों की, संतों का, अनंतों का, भगवान विष्णु के अवतारों का जन्म हुआ है। नरसिंह मैंने बताया है आपको कब नरसिंह अवतार का भी हुआ, परशुराम जी का, और परशुराम जी के तृतीया के बाद ठीक 2 दिन बाद में भगवान शंकराचार्य, उसके 1 दिन बाद में रामानुजाचार्य। तो एक से एक संत इस ये माह हमारे लिए विशेष पूजन और भजन सुमिरन अनुष्ठान आदि का। इसलिए आप देखते हैं कि जहाँ तहाँ भागवतें हो रही हैं और लोग बड़े धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, तो इस बार आपको भी चूकना नहीं है। हम आपको स्कंद पुराण में भी अक्षय तृतीया को सिद्धा तृतीया कहा है, ये सिद्ध तिथि है। हमारे यहाँ तो मानता है ही कि भाई अक्षय तृतीया को ऐसी तिथि है कि जिन कुंवारों की विवाह नहीं हो रहा, तिथि नहीं मिल रही हो, उनके लिए अक्षय तृतीया पर चलिए। बिल्कुल अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त का मतलब है पूछना ही नहीं है, आपको पंडित के पास जाने नहीं है, ऐसे अबूझ मुहूर्त हैं अक्षय तृतीया का। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में, हमने जो स्कंद पुराण के माध्यम से उसकी महिमा बताई है, स्कंद पुराण में जो कहा गया है उसे हमने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। सुनिए आप। युगारंभ अक्षय तिथि, अक्षय तृतीया नाम, परशुराम अवतार तिथि, हर विधि है सुखधाम। हर तरह से सुख देने वाली ये तिथि अक्षय तृतीया। इसी तिथि को ही जमदग्नि के यहाँ भगवान परशुराम ने अवतार लिया था। नृपपुरु यशा भक्त एक बारा, व्रत वैशाख मास एक धारा। और ये कथा आती है भाई, अक्षय तृतीया की कथा है। क्या है कि एक पुरुयशा नाम का राजा था, उसने भी अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया। और जब इसके दिन व्रत लिया इसने अक्षय तृतीया का, तो भगवान प्रसन्न हो प्रसन्न हरि दर्शन देकर, और गए स्वयं विष्णु समझाकर। भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने खुद समझाया राजा को कि हे राजन, आपको अक्षय तृतीया, यह जो अक्षय तृतीया बड़ी पुण्य देने वाली तिथि है। आज प्रमुख वैशाखी तृतीया, इससे और न तिथि है बढ़िया। अक्षय तृतीया तिथि है सिद्धा, और इसी नाम से हुई प्रसिद्धा। ये सिद्ध तिथि है, इसीलिए तिथि पर स्नाना और करें सहित श्रद्धा से। हाँ, एक बार और एक नई बात बताई भाई इसमें, जो शायद बहुत कम लोग जानते हों। स्कंद पुराण में कहा है इस तिथि को श्राद्ध करने का भी बड़ा महत्व है। अब वैसे श्राद्धों के समय तो करते ही हैं, वैसे हर अमावस पे करते हैं, पर कुछ ऐसी विशेष तिथि है जिसमें श्राद्ध का बड़ा महत्व बताया कि पितरों का भी करती तारण। अक्षय तृतीया वाकई में क्षय कर देती है, पापों को क्षय करती है, और हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनको भी तार देती, उनका तारण हो जाता है। सभी कष्ट का हो यह निवारण। और श्राद्ध करने से
पितरों हेतु श्राद्ध भी अक्षय, और किया पुण्य हो जाता अक्षय। यदि आपने जो भी पुण्य किया है, दान किया है, भजन किया है, सब अक्षय हो जाता है। और साथ साथ में यदि पितरों के निमित्त आप करें तो इस दिन आप एक काम तो कर सकते हैं भाई, जो हम बता रहे हैं आपको। और कौन सा? अक्षय तृतीया को आप सवेरे एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए, उसमें थोड़ा सा तिल डालिए और जाकर के पीपल पर चढ़ाए आइए और एक परिक्रमा दे आइए आप। देखिए आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। एक तरह से श्राद्ध। और आप कुछ पशुओं को, गाय को चारा खिलाइए उस दिन आप। और आप कुछ नहीं, किसी एक ना एक भिखारी को कुछ न कुछ अन्नदान कीजिए, भोजन कराइए। और श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि भाई केवल ब्राह्मण को ही बुलाएं आप। आपकी श्रद्धा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, वैसे ब्राह्मण का भोजन हो। हमारे विशेष से बताया है भाई कि श्राद्ध का मतलब है कि विप्र भोजन होना चाहिए। पर यदि आप नहीं कर सकते तो आप विकल्प बताया हमारे यहाँ पर, जैसे बताया आपको, हमने बताया आपके इसके पहले वीडियो में बताया कि महीना भर यदि आप वैशाख में स्नान ना कर सके, 3 तिथि बता दी भाई। स्कंद पुराण कहता है कि 13, 14 और पूनम, 3 दिन तो नहा लो कम से कम भाई मम। तो देखिए वैशाख मास के स्नान का फल मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आप बता रहे हैं कि उस दिन तो बड़ा भैया और पितरों के निमित्त जो है कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। पितरों हेतु श्राद्ध भी अक्षय, किया पुण्य हो जाता अक्षय। श्राद्ध करे अरु दे गोदाना। देखिए स्कंद पुराण कह रहा है भाई, इस दिन गोदान का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन जो समर्थ है, जिसके मन में भावना है, जो अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति आस्था रखता है, सम्मान रखता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो श्राद्ध करे अरु दे गोदाना, पितर सहित खुद का कल्याणा। पितरों का तो कल्याण होगा ही, अरे आपका भी कल्याण होगा। जो करता वैशाख में है दान धर्म स्नान। दो 3 चीज़ है भाई। जलदान करो, वृक्ष लगाओ, प्याऊ लगाओ, और स्नान का भी बड़ा महत्व है वैशाख में। जन्म मृत्यु भय दूर हो, कह भय अंतर ध्यान। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने स्वयं किसको बताया? कथा हमने बताया, नृपपुरुयशा नाम के राजा थे, इन्होंने अक्षय तृतीया का व्रत किया था। तो ये आज हमने आपको अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुना दी। और आज के दिन जो है विशेष रूप से प्रातः स्नान करिए, एक कलश लाइए और कलश में जल भरिए और जा कर के किसी मंदिर में किसी विप्र को और किसी प्यासे को पानी पिलाइए, दान कीजिए। और इस दिन जो है मैं जैसा कि बताया, जो भी आप पूजन करेंगे, आपका जो भी इष्ट देव है भगवान शिव का अभिषेक करिए आपके पास समय हो तो। और भगवान विष्णु की अर्चना करिए, श्री राम जी के, आपको राम जी का अच्छा स्त्रोत यदि है तो वो सिद्ध करिए, सिद्ध हो जाएगा। तो क्योंकि इस दिन जो भी काम के करेंगे वो सब अक्षय हो जाता है। तो आज हमने आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाई, राजा पुरुयशा की कथा, जिसके व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर के, भगवान विष्णु ने स्वयं बताया कि अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के स्वयं भगवान के वचन हैं कि अक्षय तृतीया का किया हुआ कार्य अक्षय होता है। बोलिए हरिहर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हरि ओम, हर हर महादेव शंभु।